रिम्स में निजी अस्पतालों में रेफर किए जाने के एसओपी में अब बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत रेफर किए जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना अब मकसद है। मरीजों को उचित उपचार दिलाना प्राथमिकता होगी और इसीलिए एसओपी में बदलाव अब किए जा रहे हैं। गंभीर मरीज को निजी अस्पताल शाम के समय में रिम्स रेफर करते हैं, अब ऐसा नहीं हो पाएगा रिम्स प्रबंधन पर, क्योंकि गंभीर मरीजों का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। बिना वेंटिलेटर उपलब्धता के ही निजी अस्पताल मरीजों को रिम्स में रेफर कर देते हैं। हमारे साथ मदन है, फिर से हमारे ब्यूरो चीफ। मदन, रिम्स में निजी अस्पतालों में रेफर किए जाने के एसओपी में बदलाव हुआ है, क्या ये बदलाव है और कितनी पारदर्शी तरीके से अब काम हो पाएगा रिम्स में, और निजी अस्पतालों की जो मनमानी है क्या वो रुकेगी अब मदन? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रिम्स में लगातार गंभीर मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है और जो निजी अस्पताल हैं वो या तो पैसों की वजह से मरीज जब गंभीर हो जाते हैं तो उन्हें अपने अस्पताल से रेफर कर देते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो इसी को लेकर के अब रिम्स ने एक समीक्षा की है। अगर जनवरी और फरवरी के आंकड़ों को देखें तो लगभग 6000 के करीब मरीज जो हैं वो निजी अस्पतालों से रेफर किए गए हैं और वो भी गंभीर स्थिति में। तो ऐसे में रिम्स में वेंटिलेटर की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं होती है। आनन फानन में मरीजों को निजी अस्पतालों से रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों की स्थिति जो है वो रिम्स पहुंचते बहुत बिगड़ जाती है और सहित उपचार नहीं मिल पाता। और एक समय का भी वो मामला आया है कि शाम के वक्त में ही मरीजों को अधिकतर रेफर किया जाता है। तो ऐसे में इमरजेंसी में जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाली है। तो इसलिए रिम्स ने एक एसओपी तैयार किया और उसको निजी अस्पतालों को एक गाइडलाइंस दिया है कि उसके आधार पर वो जो है मरीजों को रेफर करें और व्यवस्था सुनिश्चित करें कि लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। रिम्स में अगर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है तो तब तक वो रेफर नहीं करे जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं हो जाते हैं। चलिए, तो रिम्स में निजी अस्पतालों द्वारा जो मरीजों के रेफर करने की एसओपी थी उसमें अब बदलाव हो रहा है और देखना है क्या ये व्यवस्था सुदृढ़ हो पाती है, क्या मरीजों को सही ढंग से इलाज मिल पाता है और उन्हें समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।